मोहतरम दोस्तों, हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम सभी तारीख से, हिस्ट्री से वाकिफ हैं। 1857 से लेकर 1947 तक मुल्क को गुलामी से निजात दिलवाने के लिए इस मुल्क के तमाम शहरियों ने, चाहे वो किसी भी मजहब से मुताल्लिक रहे हों, अपने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर गुलामी से को बदलकर आजादी में तब्दील करने के लिए देश की धरती को दे दिया। आप जैसे समझदार लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान में एक पत्थर की इमारत इसी दिल्ली में इंडिया गेट की शक्ल में भी मौजूद है। उस पर भी शहीदाने वतन के खून की तारीख लिखी हुई है। इस मुल्क की आजादी में हर मजहब और मिल्लत का खून शामिल है। इसीलिए मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मगर हमारे देश को संविधान मिला 26 जनवरी 1950 को। इतने दिन जो लग गए संविधान को बनाने में और देश को समर्पित करने में, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जितने भी लोग इस देश में बसते हैं, उनके धर्म अलग, कर्म अलग, रहन अलग, सहन अलग, रीति अलग, ये सारी चीजें थी जिनको एक जगह तस्बीह के दानों की तरफ माला बनाकर रखने में और आपस में कहीं से इख्तिलाफ ना हो, एक दूसरे के समाजी वातावरण को किसी को हक न मिले कि वो बिगाड़ दे, और सब के सब अपने अपने समाजी वातावरण के साथ हिंदुस्तान की तरक्की में अपना अपना योगदान दें। हमारा संविधान दरअसल इस बात की तर्जुमानी करता है। तो संविधान ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इंसाफ से वंचित रखा हो। हमारे संविधान की खूबी यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबको अपने अपने मजहब की आजादी, हुकूमत सेकुलर होगी, हुकूमत लामजहब होगी, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि देश में जितने भी धर्म कर्म हैं उनको अपमानित होने से बचाया जाए, और जिस तरह से वो सम्मानित होकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, उनके सम्मान को बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूं कि हमने हिंदुस्तान के संविधान की इस परिभाषा को अगर समझ लिया तो हमारे लिए जरूरी था कि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, दल बदलते रहते हैं, दिल नहीं बदलना चाहिए। पार्टियों के दल बदले मगर हमारे दिल ना बदले। हिंदू शुरू होता हाथ से, मुस्लिम शुरू होता माँ से। हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदू का हा वहां से निकाला था, मुस्लिम का माँ यहाँ से निकाला था, और मिलाकर इसको हम बना दिया था ताकि मजबूत हिंदुस्तान बना रहे। आज बदकिस्मती से इस हम को की परिभाषा को सम्मानित होने से रोका जा रहा है। मैं यह करना चाहता हूं कि हमारे सदर साहब ने जैसा कि तफसील के साथ बता दिया, तफसील के साथ अब कुछ बताने की जरूरत बाकी नहीं रह गई है। सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा दस्तूरी हक है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई करेगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे बढ़ेगा, जमीयत उलमा आगे बढ़ेगी, मुस्लिम तंजीमें आगे बढ़ेंगी, और इस तरह का वातावरण देश में अपनी तरफ से हम नहीं उत्पन्न होने देंगे। मगर अगर ये वातावरण उत्पन्न हो रहा है, और अब तो रात के दिन के उजाले में भी, रात की रोशनी में भी ये समझा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ खुली हुई बेईमानी कर रही है। आपकी पार्टी की हुकूमत होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या एक पार्टी की हुकूमत है। यह हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत है, और इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने शपथ ग्रहण किया है कि हम देश के दस्तूर के मुताबिक ही इस देश को चलाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है कि हमारे हक जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, आज वो हमारे हक कुचले जा रहे हैं और आज हमें बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत, हम ये नहीं कहते कि आप तरमीम मत कीजिए, आप तरमीम जरूर कीजिए, आप अमेंडमेंट कीजिए, हमको अमेंडमेंट से परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी यह है कि अगर कोई चेयरमैन चोरमैन रहा है तो निकालिए उसको। हमारी परेशानी यह है, मिसाल के तौर पे एक बात देखिए कि अभी तक जो दस्तूर है वक्फ का,
उसमें यह है कि हर सूबे में एक सर्वे कमिश्नर होता है। सर्वे कमिश्नर पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। मगर अब जो कुछ आ रहा है उसमें यह है कि वक्फ का जो सर्वे कमीशन है उसे खत्म किया जा रहा है। अब वो कलेक्टरों के हाथ में दिया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि कलेक्टरों से भी अलग हटकर उससे ऊंचे पद के किसी एक अफसर को यह काम दे दिया जाएगा कि वो सर्वे करे हिंदुओं ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, खुद गवर्नमेंट ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर। ये सारी चीजें सामने आने के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल है। मगर जब आप अपनी ही मर्जी का आदमी रखेंगे और जिस तरह का आप अब तरमीम और अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हानिकारक है मुस्लिम समाज के लिए, अगर इसी तरमीम को हम तस्लीम कर लेंगे तो आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे। लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम सिर्फ वक्फ की इमदाद को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हक महफूज हैं। इसीलिए ये आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी ये सारी बातें हमारे प्रेसिडेंट ने आपके सामने रख दी हैं। उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत होश के नाखून ले और अपने बहरे कान को खोले, अंधी आंखों को साफ करे और हमारे हक में इंसाफ करे। और अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो देश के हित के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, मुस्लिम औकाफ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए जहां तक भी हो सकेगा जमहूरी अंदाज में, कानून के दायरे में हम पूरे मुल्क में एक अभियान छेड़ेंगे और पूरे देश में अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ की बुनियाद पर आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।